इस लेसन में हम जानेंगे कि सीडीएन होता क्या है और वर्डप्रेस की वेबसाइट को हम सीडीएन के साथ कैसे इंटीग्रेट करेंगे। सीडीएन बेसिकली एक कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क को बोलते हैं। अब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क आप पूछेंगे कि ये क्या होता है। हमने जब कैशे की बात की तो हमने ये जाना कि कैशे क्या होती है कि सर्वर आपकी वेबसाइट के जो कैलकुलेटेड पेजेस हैं या रेंडर्ड पेजेस हैं उनको अपने पास सेव कर लेता है, और जब नेक्स्ट रिक्वेस्ट आती है तो बजाय इसके कि वो पूरा पेज दोबारा से जनरेट हो, जो कैशे में पड़ा है वो वहाँ से उठा के दे दिया जाता है। अब इस कैशे की सूरत में हो क्या रहा है कि सारी जो रिक्वेस्ट हैं वो एक ही जगह से सर्व हो रही हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी वेबसाइट का सर्वर मौजूद है यूएसए में और आपका यूज़र विज़िट कर रहा है पाकिस्तान से, तो उसको वो रिक्वेस्ट वहाँ से मिल रही है। अगर वही यूज़र विज़िट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया से, तो सेम कैशे जो है वो उसको यूएसए वाले सर्वर से या उस लोकेशन से जो है वो कैशे जो है वो वहाँ से जनरेटेड पेज या रेंडर्ड पेज जो है वो सर्व कर रही है। अब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क करता क्या है कि आपके कंटेंट की कॉपीज़ जो है वो डिफरेंट लोकेशंस पे रख लेता है। फॉर एग्जांपल, आपकी वेबसाइट का सर्वर अभी भी मौजूद है यूएसए में, लेकिन अब आपने क्या किया हुआ है, सीडीएन जो है वो इनेबल किया हुआ है अपनी वेबसाइट पे। इस केस में हम क्लाउडफ्लेयर यूज़ कर रहे होंगे, तो क्लाउडफ्लेयर के पास अब दुनिया में बहुत सारी लोकेशंस पे सर्वर मौजूद हैं, और वो बहुत सारी लोकेशंस पे आपकी वेबसाइट की कॉपीज़ जो है वो या कैशे जो है वो वहाँ पे बना लेता है। अब फॉर एग्जांपल, अब अगर यूज़र सीडीएन इनेबल करने के बाद पाकिस्तान से कोई यूज़र जो है वो आपकी वेबसाइट विज़िट करने जाएगा, तो उससे वो वाली कैशे जो है वो सर्व होगी जो कि क्लोज़ेस्ट लोकेशन पे है। फॉर एग्जांपल, सिंगापुर से। अब एक कंटेंट आपके पास यूएसए से सर्व हो, दूसरा कंटेंट आपके पास सिंगापुर से सर्व हो, तो ऑब्वियसली जो कॉपी आपको सिंगापुर से सर्व हो रही है वो आपके ज़्यादा क्लोज़ है एज़ कंपेयर टू यूएसए वाली कॉपी, तो वो आपको जल्दी जो है वो सर्व हो जाएगी। इसी तरह जो भी रिक्वेस्ट आएगी, सबसे पहले क्लाउडफ्लेयर जो है अगर कैशे में उसके पास वो पेज पड़ा है सबसे क्लोज़ेस्ट लोकेशन पे, तो वो उसे वहाँ से उठा के सर्व कर देगा। और इसमें ये भी फ़ायदा हो जाएगा कि अगर इन केस आपकी वेबसाइट के साथ आपका सर्वर पीछे से डाउन है, लेकिन क्लाउडफ्लेयर के पास वो कैशे में पेज था, तो इवन दो आपकी वेबसाइट टेक्निकली ऑपरेशनल नहीं है फॉर सम टाइम फॉर एनी रीज़न, लेकिन क्लाउडफ्लेयर के पास अगर उसकी कैशे मौजूद है तो वो उसको वहाँ से वो वाला पेज जो है वो सर्व कर देगा। सो क्लाउडफ्लेयर इज़ बेसिकली मेकिंग कॉपीज़ ऑफ योर वेबसाइट ऑन डिफरेंट लोकेशंस, और फिर यूज़र की रिक्वेस्ट के मुताबिक जो सबसे करीबी होती है वो उसको सर्व कर दी जाती है। तो आइए देखते हैं कि अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में क्लाउडफ्लेयर जो है वो कैसे एक्टिवेट करेंगे या इंटीग्रेट करेंगे। अगर हमारे पास कोई भी वर्डप्रेस की वेबसाइट मौजूद है और हम उसके लिए सीडीएन का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हमें किसी सीडीएन प्रोवाइडर के साथ अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे जो मैंने सेलेक्ट किया है वो है क्लाउडफ्लेयर, और क्लाउडफ्लेयर को सिलेक्ट करने की वजह ये है कि इसके काफ़ी सारे फीचर जो है हमें फ्री प्लान में ही मिल जाते हैं। तो आप क्लाउडफ्लेयर का अगर आपके पास अकाउंट पहले से मौजूद नहीं है तो आप क्लाउडफ्लेयर पे साइन अप कर लेंगे, और साइन अप करने के बाद आप उसकी एडमिन पैनल में जब आएँगे तो आपको कुछ इस तरह का जो है वो एडमिन उसका नज़र आएगा। उसके बाद अगर आपने पहले से साइट्स ऐड कर रखी हैं तो आपको वो इधर नज़र आएँगी, अगर नहीं ऐड की तो सबसे पहली साइट आप ऐड साइट पे टॉप में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे ऐड साइट का आपको बटन नज़र आ रहा है। आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे प्लेस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ जी shiv.io, मैंने इस साइट पे सीडीएन अप्लाई करना है। तो अब क्लाउडफ्लेयर करेगा क्या, आपके डीएनएस को स्कैन करेगा। वेबसाइट का यूआरएल एंटर करने के बाद आपने जब एंटर किया उसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट प्लान्स नज़र आ रहे हैं कि आपको कौन सा प्लान चाहिए, और उसके साथ साथ उसके फीचर भी यहाँ पे लिस्टेड हैं। हमें फ्री वाला प्लान चाहिए, हम फ्री वाला प्लान सेलेक्ट कर लेंगे। फ्री वाला प्लान सेलेक्ट करने के बाद क्लाउडफ्लेयर जो है वो आपकी डीएनएस सेटिंग्स को स्कैन करेगा कि आपकी जो डोमेन है जो आपने एंटर की है उसमें डीएनएस की कौन कौन सी सेटिंग्स हैं, वो उनको स्कैन करने के बाद वो वहाँ से सारी सेटिंग्स जो है वो यहाँ पे अपने पास इंपोर्ट कर लेगा, ताकि अगर आपने कोई सब डोमेन्स बना रखी हैं या अगर आपकी कोई ईमेल्स की सेटिंग है एग्जिस्टिंग डीएनएस प्रोवाइडर के साथ, तो वो यहाँ पे सारी इंपोर्ट हो जाएं।
अगर आप अपनी वेबसाइट की होस्टिंग के लिए किसी भी ऐसे होस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि सी पैनल का कंट्रोल पैनल यूज़ करता है, तो कुछ सी पैनल रिलेटेड डीएनएस की सेटिंग्स होती हैं जहाँ पे आपने ये वाली प्रॉक्सी जो है वो उसको आपने क्या कर लेना है, डिसेबल कर लेना है। फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास एफटीपी है, यहाँ पे मुझे प्रॉक्सी नहीं चाहिए, एसएमटीपी है, वहाँ पे मुझे नहीं चाहिए, और भी इस तरह के जहाँ-जहाँ पे मुझे प्रॉक्सी नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे सीडीएन नहीं चाहिए, उनको मैं डिसेबल कर लूँगा। डिसेबल करने के बाद यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर अब आपको कह रहा है कि आप अपनी डोमेन के रजिस्ट्रार, जहाँ से आपने डोमेन रजिस्टर की है वो कोई भी कंपनी हो, वहाँ पे जाके आप अपनी डीएनएस की सेटिंग्स चेंज करेंगे। यहाँ पे उसने बताया कि आपके एग्जिस्टिंग नेम सर्वर्स ये हैं, यहाँ पे आपकी वेबसाइट जो है वो पहले से पॉइंट कर रही है। इधर से हटा के आपने ये वाले 2 नेम सर्वर जो है वो ऐड कर देने। यहाँ से आप नेम सर्वर क्विकली कॉपी भी कर सकते हैं। दोनों को यहाँ से बारी-बारी कॉपी करेंगे और अपनी डोमेन की सेटिंग्स में ऐड कर देंगे। अब जब आप नेम सर्वर्स ऐड कर लेंगे उसके बाद आप कहेंगे जी डन चेक नेम सर्वर्स, ठीक है? तो नेम सर्वर्स अपडेट होने में थोड़ा-सा टाइम लग सकता है। उसके लिए आपको डिपेंडिंग ऑन कि आपकी डोमेन कहाँ पे रजिस्टर्ड है, आपको हो सकता है कुछ घंटे लगें और हो सकता है 2 से 3 दिन भी इसमें लग जाएँ। जब आप ओवरव्यू पे आएँगे तो अब यहाँ पे आपको क्लाउडफ्लेयर बता रहा है कि नेम सर्वर जो हैं वो अभी अपडेट नहीं हुए। अगर आपने टाइम बाय टाइम चेक करते रहना खुद से कि आपके नेम सर्वर्स अपडेट हो गए हैं कि नहीं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी डोमेन टाइप करेंगे और यहाँ से टाइप ऑफ रिकॉर्ड सेलेक्ट कर लेंगे नेम सर्वर और यहाँ सर्च पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि आपकी होस्टिंग के जो हैं वो नेम सर्वर जो हैं वो अभी करंटली कौन से हैं। और जब आप देखेंगे कि यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर के नेम सर्वर्स आ गए हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी डोमेन जो है वो अब क्लाउडफ्लेयर पे पॉइंट करने लग गई है। फॉर एग्जांपल ये जो एग्जांपल डोमेन है, ये वाली साइट जो है वो मैंने ऑलरेडी क्लाउडफ्लेयर के साथ कनेक्ट की हुई है। अगर इसके हम नेम सर्वर चेक करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि नेम सर्वर्स यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर के आ रहे हैं। सो मैं इस डोमेन पे जाऊँगा जो कि मैंने क्लाउडफ्लेयर के साथ कनेक्ट की थी। क्लाउडफ्लेयर के होम पेज पे आएंगे और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि हम देख सकते हैं कि इसके साथ टिक मार्क लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ये वाली डोमेन जो है वो अब क्लाउडफ्लेयर के थ्रू जो है वो कनेक्टेड है और क्लाउडफ्लेयर की जितने भी फंक्शनैलिटीज़ हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस डोमेन पे कौन कौन सी ट्रैफिक आई है, कितना डेटा कैशे से सर्व किया गया और सारी उसकी सेटिंग्स। उसके बाद आप डीएनएस में, अगर आपने अब डीएनएस अपनी डोमेन का मैनेज करना है, कोई रिकॉर्ड ऐड करना है या रिमूव करना है, तो वो अब आप यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर के थ्रू करेंगे। अब ये जो आपको कुछ नज़र आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये कहीं पे प्रॉक्सीड लिखा हुआ है और कहीं पे डीएनएस ओनली लिखा हुआ है। डीएनएस ओनली से मुराद है कि ये वाली ट्रैफ़िक जो है वो डायरेक्ट आपके सर्वर पे जाएगी। क्लाउडफ्लेयर जो इसकी जो परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज़ेशन है या क्लाउडफ्लेयर की जो प्रॉक्सी है या कैशे है वो इस पे अप्लाई नहीं होगी। जैसी रिक्वेस्ट आएगी वो डायरेक्टली आपके सर्वर पे भेज दी जाएगी। यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर सिर्फ डीएनएस मैनेज कर रहा है। लेकिन जहाँ पे आपको प्रॉक्सीड नज़र आ रहा है उससे मुराद है कि आप क्लाउडफ्लेयर के सारे फीचर्स जो हैं वो यहाँ पे अप्लाई होते हैं। चाहे वो फायरवॉल का हो फीचर, चाहे वो कैशे का हो या कोई और क्लाउडफ्लेयर के अगर आप फीचर्स यूज़ कर रहे हैं। सो अगर क्लाउडफ्लेयर में कभी कोई प्रॉब्लम आ जाता है या अगर आपने टेस्टिंग करनी है तो आप यहाँ से एडिट में जाके इसको प्रॉक्सी को यहाँ से डिसेबल भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट सेटिंग्स हैं। क्लाउडफ्लेयर को यूज़ करते हुए आप फ्री में एसएसएल भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपने अगर एसएसएल सर्टिफिकेट खुद से परचेज़ नहीं किया या फ्री का जनरेट नहीं किया, तो अगर आप डीएनएस जो है वो क्लाउडफ्लेयर के थ्रू जो है अपनी साइट को मैनेज करते हैं, तो आप फ्री में एसएसएल भी यूज़ कर सकते हैं क्लाउडफ्लेयर का। उसके बाद सिक्योरिटी की सेटिंग्स हैं। वेबसाइट को क्लाउडफ्लेयर के साथ सक्सेसफुली कनेक्ट करने के बाद आप डिफरेंट सेटिंग्स जो है वो यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। जो मैंने डीएनएस फायरवॉल की बात की थी पिछले लेसन में, वो ये है कि ट्रैफिक जो है वो अगर कोई स्पैम ट्रैफिक है, रियल ट्रैफिक नहीं है, फॉर एग्जांपल कोई आपकी वेबसाइट पे स्पैम ट्रैफिक भेज रहा है, वो बोट्स हैं, वो रियल विजिटर्स नहीं हैं, या कोई आपकी वेबसाइट पे डीडोस अटैक कर रहा है, अगर कोई आपकी वेबसाइट को हैक करने की कोशिश करेगा या स्पैम ट्रैफिक भेजेगा, तो अब वो सारी ट्रैफिक पहले
क्लाउड फ्लेयर पे आ रही है। अब क्लाउड फ्लेयर उस ट्रैफिक को पहले चेक कर रहा है कि कहीं ये स्पैम ट्रैफिक तो नहीं है, कहीं ये मलिशियस ट्रैफिक तो नहीं है। अगर इस तरह की ट्रैफिक है तो वो आपकी वेबसाइट पे जाने से पहले ही क्लाउड फ्लेयर से ही फ़िल्टर हो जाएगी, क्योंकि क्लाउड फ्लेयर जो है वो वाली रिक्वेस्ट आपकी वेबसाइट पे भेजेगा ही नहीं। अब डीएनएस जो है वो आपका क्लाउड फ्लेयर मैनेज कर रहा है, तो ये अब आपकी हो गई डीएनएस लेवल फायरवॉल के आपकी वेबसाइट पे रिक्वेस्ट जाने से पहले वो क्लाउड फ्लेयर के पास आई है और उसने उसको चेक किया है और उसके मुताबिक फिर जो है वो उसने उसको आपकी वेबसाइट पे अगर लेजिटिमेट ट्रैफिक है तो उसको आपकी वेबसाइट पे भेजा है, अगर नहीं है तो वो वहीं से उसको डिनाई कर देगा या ब्लॉक कर देगा। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट क्लाउड फ्लेयर की सेटिंग्स हैं जिनको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अगर कोई आपकी वेबसाइट पे पेजेस हैं जिनको आपने कैशे में इंक्लूड नहीं कराना या आप चाहते हैं वो कैशे नहीं होने चाहिए, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे एक पेज ऐड कर रखा है कि जो लॉगिन का पेज है वो कैश नहीं होना चाहिए, वो हमेशा जो है वो एज इट इज़ जो है वो सर्व होना चाहिए। इसी तरह अगर आप ई कॉमर्स का स्टोर यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पे उसको जो आपके स्टोर से रिलेटेड पेज हैं, फॉर एग्जांपल कार्ट का पेज है या चेकआउट का पेज है, उनको भी यहाँ से एक्सक्लूड करा सकते हैं। और भी काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं, सिक्योरिटी की सेटिंग्स हैं, यहाँ पे फायरवॉल की सेटिंग है। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी पर्टिकुलर आईपी को ब्लॉक करना है या किसी कंट्री को ब्लॉक करना है तो वो आप काम सारे यहाँ से कर सकते हैं क्लाउड फ्लेयर के थ्रू। उसके साथ साथ अगर आप वर्डप्रेस की तरफ आएँ तो यहाँ पे क्लाउड फ्लेयर का अपना प्लगइन भी है जो मज़ीद आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट को जो है वो ऑप्टिमाइज़ करता है विद क्लाउड फ्लेयर। क्लाउड फ्लेयर का प्लगइन लगाने से पहले हमने जो कैशे का प्लगइन लगाया था उसको हम डिसेबल कर लेंगे। अगर हम एक ही मकसद के लिए मल्टीपल प्लगइन्स यूज़ कर रहे हों तो हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं और कभी-कभी ये भी होता है कि उन कॉन्फ्लिक्ट्स के नतीजे में आपकी वेबसाइट जो है वो चलना ही बंद हो जाती है। आपको डिफरेंट किस्म के एरर आ सकते हैं, टू मैनी रीडायरेक्ट्स का एरर आ सकता है या हो सकता है कि आपकी वेबसाइट लोड होने में काफ़ी सारा टाइम लगा दे। तो क्लाउड फ्लेयर का अपना ऑफिशियल प्लगइन मौजूद है जो कि किसी भी वर्डप्रेस की वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करता है विद क्लाउड फ्लेयर। प्लगइन को हम एक्टिवेट कर लेंगे। प्लगइन एक्टिवेट करने के बाद उसकी हम सेटिंग्स में जाएंगे। क्लाउड फ्लेयर की सेटिंग्स का पेज जब हम ओपन करेंगे तो अगर हमने ये पेज बिल्कुल पहली दफ़ा ओपन किया है तो हमें यहाँ से लॉगिन मांगा जाएगा। यहाँ पे एक लॉगिन पेज होगा जहाँ से आपको कहा जाएगा या तो लॉगिन करें या फिर क्लाउड फ्लेयर का नया अकाउंट बना लें। चूँकि मैंने ये पहले से कनेक्ट कर रखा है इसीलिए जो है वो मेरे पास वो लॉगिन का पेज नज़र नहीं आ रहा। सो आपको लॉगिन करने के लिए आपका क्लाउड फ्लेयर वाला ईमेल मांगा जाएगा जो कि आपने क्लाउड फ्लेयर पे यूज़ किया है और उसके साथ साथ एपीआई टोकन जो है वो मांगा जाएगा। तो एपीआई टोकन आप कहाँ से जनरेट कर सकते हैं? माय प्रोफाइल में जाएंगे, एपीआई टोकन्स में जाएंगे और यहाँ से जो ग्लोबल एपीआई की है इसको व्यू कर लेंगे और कॉपी करके जो है वो अपनी क्लाउड फ्लेयर की सेटिंग्स में ऐड कर सकते हैं। जब आप दोनों चीज़ें सक्सेसफुली ऐड करके उसको क्लिक कर लेंगे तो फिर आपको ये वाला पेज नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब आप काफ़ी सारी सेटिंग्स जो है वो बजाय इसके कि आप क्लाउड फ्लेयर पे जाके लॉगिन करें और वहाँ से मैनेज करें, कुछ सेटिंग्स जो है वो अब आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कैशे को क्लियर करना है, फॉर एनी रीज़न आपने कुछ चेंजेस किए हैं और आप चाह रहे हैं कि पुरानी कैशे जो है वो आप उसको मैन्युअली डिलीट कर लें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और क्लाउड फ्लेयर का वर्डप्रेस के लिए ऑटोमेटिक प्लेटफॉर्म ऑप्टिमाइजेशन या जिसको शॉर्ट फॉर्म में वो एपीओ भी बोलते हैं, वो अब पेड फीचर है, उसको भी आप परचेज़ करके जो है अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है या आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं और उन्होंने ये काम करना है। यहाँ से आप वर्डप्रेस की रिकमेंडेड सेटिंग्स जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने ये सेटिंग जो है वो पहले अप्लाई की थी। उसके बाद यहाँ से आप अपनी वेबसाइट के बारे में एनालिटिक्स भी देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक कितनी आई, क्लाउड फ्लेयर ने क्या ऑप्टिमाइजेशन की और सारी चीज़ें वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। पेज लोड होने के बाद आपको एनालिटिक्स कुछ इस तरह के नज़र आएंगे। अब यहाँ पे क्लाउड फ्लेयर आपको विजिटर्स के बारे में बता रहा है, टोटल रिक्वेस्ट कितनी आई वो बता रहा है और भी डिफरेंट चीज़ें बता रहा है और कौन से टाइम पे ज़्यादा ट्रैफिक थी या ज़्यादा रिक्वेस्ट थी ये आपको बता रहा है। तो इस तरह आप अपनी वेबसाइट को जो है वो किस एक सीडीएन के साथ या क्लाउड फ्लेयर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं।
क्लाउडफ्लेयर के अलावा भी बहुत सारे सीडीएन जो है वो मार्केट में मौजूद हैं, जिनको आप इस्तेमाल करते हुए अपनी वेबसाइट पे सीडीएन की फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।